बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू महिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 4 पर हैं। इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। स्टार्ट विद आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इसको आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, ये तीनों नाम इसी के लिए हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये मैं एंथैल्पी को करेक्ट कर दूं, एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। व्हाट इज डेफिनेशन? मिनिमम amount of energy required to remove स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, समझे, रिपीट हो रहा है। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस shell of an isolated gaseous atom it is called as ionization energy। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी। हम 4 ऑप्शंस लिखते हैं। अगर आप उसकी करेक्शन समझ लेंगे तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से ये समझ जाएंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। First option is alpha, second option is beta, third option is Charlie, X gaseous, X plus 1 electron negative delta H and X gaseous plus 1 gaseous और पॉजिटिव डेल्टा H। 1 by 1 सारे ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखें कि X2 तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। स्टूडेंट, ये गलत हो गया यहीं पे, क्योंकि आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकालना है, मॉलिक्यूल से नहीं। सेकेंड ऑप्शन को देखें, फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। गैसियस एटम से निकालना है, गैसियस से, लिक्विड से नहीं। चार्ली देखें, गैस है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, लेकिन यहां पर नेगेटिव डेल्टा H यानी एक्सोथर्मिक है, ये भी नहीं हो सकता। और फिर एक ही ऑप्शन बची है डेल्टा। गैसियस एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालें, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अगर ये एब्जॉर्प्शन होगी तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। स्टूडेंट, हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, वो हमें वैसे भी पता होनी चाहिए। अगर हाइड्रोजन गैसियस से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए +1 इलेक्ट्रॉन 1 3 1 3
0.315 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट्स, सोडियम के लिए ये देखें, सोडियम गैसियस, इट फॉर्म Na पॉजिटिव 1 गैसियस, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 496 किलो जूल पर मोल। मैं दोबारा नहीं लिख रहा, वो भी इसका यूनिट है। मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम न्यूट्रल से मैग्नीशियम प्लस 1, तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन और इसके लिए वैल्यू है 738 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट, अगर आप मैग्नीशियम प्लस 1 गैसियस से एक और भी इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो ये हो जाएगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और इसकी वैल्यू है 1451 किलो जूल पर मोल। यहां पर स्टूडेंट्स 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, उन पे जरा फोकस कर लें। यूनिट्स क्या हैं इसके? ये किलो जूल पर मोल है। स्टूडेंट्स, ये वोल्ट्स में भी डिस्कस हो सकती है। वोल्ट्स में कैसे डिस्कस हो सकती है और क्यों हो सकती है, इस वक्त हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे, लेकिन इसका यूनिट वोल्ट में भी आ सकता है, क्योंकि ये मेजर की जाती है इन कैथोड रेज ट्यूब और वहां पर वोल्टेज के हिसाब से मेजर की जाती है, जिसको बाद में हम किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि एटम that have more than one valence electron, it have more than one ionization energies। अगर वैलेंस में एक है तो एक आयनाइजेशन एनर्जी होगी, अगर वैलेंस में 2 हैं तो पहले एक निकालें फिर दूसरा निकालें तो वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूनी पॉजिटिव आयन। जब एक निकाल देंगे तो वो यूनी पॉजिटिव बन जाएगा। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी required to lose 1 electron from unipositive gaseous ion। स्टूडेंट, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है, जैसे कि एल्युमिनियम है, उसके बैलेंस में 3 है तो 3 हो सकती हैं। एनर्जी required to lose 1 electron from dipositive ion। और स्टूडेंट्स ये याद रखें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और भी ज्यादा होगी, एंड सो ऑन। उसकी एग्जांपल आप यहां पर आ जाएं, मैग्नीशियम की फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को कंपेयर कर लें तो सेकंड वैल्यू ज्यादा है। सेकंड वैल्यू क्यों ज्यादा है मैं यहीं पे बता देता हूं। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एटम लूज इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, अट्रैक्शन इंक्रीज,
साइज डिक्रीज, नो इलेक्ट्रॉन मोर अट्रैक्टेड, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज। स्टूडेंट्स, ये इसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं जिनको मैं साथ साथ डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मैग्नीशियम की जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी है वो 738 है और मैग्नीशियम का एक लूज हो चुका, अब उससे लूज करना है तो सेकंड वैल्यू है दैट इज 1451। तो ये एक आइडिया है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट और थर्ड फिर और भी ज्यादा होती है। अब हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स स्टूडेंट्स, इसमें 4 फैक्टर्स हमें नजर आएंगे। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर रेडियस बढ़े तो अट्रैक्शन कम होती है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कम होती है, और अगर अट्रैक्शन कम होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बढ़े तो अट्रैक्शन कम होती है, अट्रैक्शन कम हो तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्टूडेंट, आप यहां पर न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप में फिर अप्लाई नहीं होगा। कहां पे अप्लाई होगा? वो अप्लाई होगा पीरियड में। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज का डिफरेंस मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं। नेक्स्ट ये है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट स्टूडेंट्स, एस की ज्यादा है, पी सब ऑर्बिटल की कम है, डी की और भी कम है और एफ की और भी कम है। एस ज्यादा पेनिट्रेटेड है, क्लोज टू न्यूक्लियस है, अट्रैक्शन ज्यादा होगी। पी स्कैटर्ड है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है, अट्रैक्शन कम होगी। डी और भी डिफ्यूज्ड और स्कैटर्ड है, एफ और भी डिफ्यूज्ड और स्कैटर्ड और दूर है, तो इस वजह से ये कम होती जाती है। और स्टूडेंट, एक फैक्टर है जो जनरली डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन आपको एक हिंट के तौर पे दे रहा हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्टेबिलिटी की तरफ कॉन्फ़िगरेशन जा रही है तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। यानी नोबल गैसेस वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखती हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। पहले 4 जो है उनको हमने यूज करना है, एक्चुअली तो पहले 3 को ही करना है। पेनिट्रेशन इफेक्ट का भी यहां पर कोई ज्यादा जिक्र नहीं आ रहा। अब वेरिएशन इन अ ग्रुप और वेरिएशन इन अ पीरियड डिस्कस करते हैं। वेरिएशन इन ग्रुप। वेरिएशन इन ग्रुप का क्या मतलब है? व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आएंगे तो शेल इंक्रीज होगा, उसकी वजह से रेडियस इंक्रीज होगा, फिर उसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट वो भी इंक्रीज होगा क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। अगर लिखा जाता न्यूक्लियर चार्ज तो वो बढ़ता, क्योंकि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात की है, इसका मतलब अट्रैक्शन है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होगी। हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रा करते हैं। यहां पर एटॉमिक नंबर्स हैं ऑन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे उनकी वैल्यूज हैं।
ये मैं आपके सामने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनकी ड्रा करता हूं। और फर्स्ट वन इज लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। सेकंड वन इन द मिडल इज सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। थर्ड वन इज पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19। फिर रुबिडियम, एटॉमिक नंबर 37। और फिर सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एंड सीजियम इज 55। तो ये आपको फॉलिंग ग्राफ नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप कम हो रही है। नेक्स्ट, वेरिएशन इन पीरियड। वेरिएशन इन पीरियड। वेरिएशन इन पीरियड स्टूडेंट्स, शेल नंबर सेम, लेफ्ट टू राइट शेल नंबर को कोई चेंज नहीं आती। सेकंड बात क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट फॉर सेकंड एंड थर्ड पीरियड सेम, क्योंकि इनर फिलिंग नहीं हो रही होती सेकंड और थर्ड में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज, यहां पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज भी कह सकते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट। स्टूडेंट्स, इसके लिए भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जिक्र करते हैं। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर है, तो हाइड्रोजन हीलियम, ये हाइड्रोजन हीलियम है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, और फिर नियोन है। मैं सिर्फ इतना ही बना रहा हूं एक पीरियड का। अब मैं इनके लिए लिख रहा हूं हाइड्रोजन, हीलियम। वैसे हीलियम को सबसे ऊपर बनाना चाहिए, मैं इसको करेक्ट कर दूं क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हीलियम से ज्यादा किसी की भी आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू इज हीलियम। यहां पे हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। स्टूडेंट, आप एक बात, दो चीजें बल्कि पॉइंट आउट करते हैं हम यहां पे। बोरॉन और ऑक्सीजन को देखें, लेफ्ट टू राइट तो बढ़ना चाहिए, तो बेरिलियम के बाद बोरॉन ऊपर नहीं बल्कि नीचे गया। बेरिलियम ग्रुप 2 का मेंबर है। ग्रुप 2A इज ग्रेटर देन ग्रुप 3A। बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। ये एक एक्सेप्शन आपको नजर आई। फिर आप देखें नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन नीचे गया। नाइट्रोजन ग्रुप 5 का मेंबर है। 5A इज ग्रेटर देन 6A। नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। स्टूडेंट, ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है इसकी डिटेल को, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन यहां पर नहीं कर रहा कि ऐसा क्यों होता है। सिंपल ये है कि बेरिलियम से एक लूज करें तो वो हाफ फिल्ड होता है, फिर भी स्टेबल है, ये आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। और बोरॉन में से एक निकालें तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, यानी S में 2 होते हैं, तो वो बोरॉन के एक लूज करने से P में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। बोरॉन
का पी जो है पहले हाफ फिल्ड था, बाद में डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी लॉस हो जाती है, इसलिए वहां से लूज करना इस रूटीन से हटकर है। फिर नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, अगेन इसकी भी वजह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसकी डिटेल भी ज़्यादा हम नहीं लेके आना चाहते। अब ये चीजें हम डिस्कस कर चुके, एक्सेप्शंस को डिस्कस कर चुके हैं, और मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए है, ये एक्सेप्शन नहीं है। मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी इज फॉर ग्रुप नंबर 8A, जो कि नोबल गैसेस हैं। उसकी वजह क्या है, ऑक्टेट या डुप्लेट। डुप्लेट सिर्फ हीलियम के लिए होता है कंप्लीट, इसको ये भी कह सकते हैं कि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ चीजें हमने रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जीज डिस्कस कर दी। लेफ्ट टू राइट अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना काफी मुश्किल होता जाएगा। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा है वो भी मैं आपको समझा चुका हूं। याद रखें, आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव चेंज होती है, ये हमेशा पॉजिटिव डेल्टा एच होती है। आयनाइजेशन एनर्जी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, और ये स्पेशली टर्म यूज की जाती है मेटल्स के लिए। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो मेटल की रिएक्टिविटी कम होगी, और अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। लाइक टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, उसकी वजह से रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बढ़ जाती है। यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर, अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़े तो मेटालिक करैक्टर कम हो जाता है। अगर हम मेटालिक करैक्टर की बात करें, मेटालिक करैक्टर हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी, अगर हाई आयनाइजेशन एनर्जी तो नॉन मेटल्स के लिए हाई होती है। मॉडरेट आयनाइजेशन एनर्जी मेटेलाइड के लिए होती है, मेटेलाइड, और वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी मेटल्स के लिए होती है। स्टूडेंट्स, हम इनमें कोई रेंज तो डिस्कस नहीं कर सकते यहां पर, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि इनके साथ रिलेटेड इस तरह के कॉन्सेप्ट्स वो रिलेट हो सकते हैं इन एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको भी इंथाल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट वगैरह कह सकते हैं। इसको हम EA से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन इसके लिए क्या है, एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड when an electron is added to valence shell of isolated gaseous atom। स्टूडेंट्स, इसके लिए भी देखें, गैसियस एटम होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें, एनाइन बन जाए और एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी
रिलीज होगी। स्टूडेंट्स, सम टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। कब होगी, कैसे होगी, इस पे हम अलहदा बात करते हैं। आप एग्जांपल देखें, फ्लोरीन गैस, 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड, it become fluorine -1 minus 328 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की बुक में ये -322 किलो जूल पर मोल भी लिखी हुई है। नेगेटिव का क्या मतलब है, एनर्जी रिलीज्ड। स्टूडेंट्स, मेरे पास एक नई कॉपी है बुक की, वहां पर -328 किलो जूल पर मोल लिखी हुई है। आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में 322 किलो जूल पर मोल ये वैल्यू है। आपके पास बुक का जो वर्जन है आप देख लें, आपके पास ये रोज ही बुक बदल देते हैं, रोज ही वैल्यूज बदल देते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग, स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स कमोबेश उसी तरह के हैं जिस तरह आयनाइजेशन एनर्जी के थे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी भी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, यहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन के लिहाज से है। और स्टूडेंट्स, ये वैकेंसीज पर भी डिपेंड करती है। यहां पर पेनिट्रेशन इफेक्ट हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये 3 फैक्टर ही आप डिस्कस कर लें। वैकेंसीज भी इसका एक फैक्टर हो सकता है, यानी अगर 1 और 2 वैकेंसी हो तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ज्यादा होती है, और नोबल गैसेस में कोई वैकेंसी नहीं होती, ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट है, तो नॉर्मली वो इलेक्ट्रॉन को गेन ही नहीं करती। अब आप बात करें वेरिएशन इन ग्रुप की, वेरिएशन इन ग्रुप, वेरिएशन इन ग्रुप, शेल इंक्रीज, उसकी वजह से रेडियस इंक्रीज यानी साइज इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट इन अ ग्रुप इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीज। मैं फिर बता रहा हूं कि अगर यहां पे न्यूक्लियर चार्ज लिखा जाता तो वो बढ़ता, क्योंकि वो प्रोटॉन नंबर है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बेहतर टर्म है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। स्टूडेंट, एग्जैक्टली वही ट्रेंड आपको मिल गया है जो ट्रेंड आपको आयनाइजेशन एनर्जी में मिला था। वेरिएशन इन पीरियड, left to right shall remain same, shielding effect second and third period में same, effective nuclear charge increase मतलब attraction increase, and electron affinity value also increase when we move from left to right in a period. Students, ये मैं एक चीज आपको हाईलाइट कर दूं, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी में 2A और 3A में वेरिएशन आई थी। स्टूडेंट्स, यहां पर 1A इज ग्रेटर देन 2A, इसकी ये वेरिएशन है। 4A इज ग्रेटर देन 5A। ये देखें, लिथियम
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. लिथियम is greater than beryllium, carbon is greater than नाइट्रोजन. अगेन इनका रिलेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से है, चूंकि यहां पर उसकी डिटेल नहीं आ रही तो हम भी नहीं कर रहे. लेकिन नियॉन स्टूडेंट इसकी वैल्यू मिनिमम है और इट इज जनरली टेकन एज जीरो. वाई जीरो? क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट है और जनरली वो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करते. स्टूडेंट्स जो ग्रुप नंबर 2A है उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है. क्यों पॉजिटिव होती है वो भी बहस नहीं कर रहे. अगर नोबल गैसेस यानी ग्रुप 8A में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखी जाए तो उनकी भी पॉजिटिव होती है. या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करते यानी नॉर्मली उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्कस नहीं होती, लेकिन अगर उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करें भी तो वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जबरदस्ती ऐड करना पड़ता है. सो एनर्जी ऐड होने की, रिलीज होने की बजाय ऐड होती है. और ग्रुप 2A के बारे में ये डिस्कशन यहाँ पे नहीं आई, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है और उसकी वैल्यूज गिवन है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ग्रुप 2A की पहली वैल्यू भी पॉजिटिव वैल्यू होती है. स्टूडेंट्स मैं यहां पर 2-3 पॉइंट्स और डिस्कस करना चाहता हूं, फिर हम इसको वाइंड अप कर देंगे. एक तो कंपैरिजन में पहले जो बात की, पहले 2A और 3A का था एक्सेप्शन, अब 1A और 2A की, यानी एक नंबर पीछे आ गए. फिर आयनाइजेशन एनर्जी में 5 और 6A में थी, अब आयनाइजेशन एनर्जी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में 4A और 5A में. फिर 8A में एक वेरिएशन आपको नजर आई है. स्टूडेंट फिर 2 वेरिएशन और बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीजन इज मिनिमम इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन इट्स ग्रुप. अपने ग्रुप में टॉप टू बॉटम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम. ऑक्सीजन इज मिनिमम इन इट्स ग्रुप. फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है. टॉप टू बॉटम हम पढ़ते हैं कि कम होती है, लेकिन याद रखें फ्लोरीन और क्लोरीन में वेरिएशन है. क्लोरीन से ऑनवर्ड टॉप टू बॉटम कम होती है. ऑक्सीजन मिनिमम इन ग्रुप है. ऑक्सीजन और सल्फर में भी जाहिर है फिर वेरिएशन आ गई. सल्फर से डाउनवर्ड ऊपर वाले ग्रुप में भी टॉप टू बॉटम कम होती है. फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन. अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन. इसकी वजह समझें. फ्लोरीन स्मॉल साइज, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाई चार्ज डेंसिटी. इनकमिंग इलेक्ट्रॉन is repelled due to strong electronic cloud. So electron affinity decrease. Students, फ्लोरीन का साइज है छोटा सा, वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है. क्लोरीन का साइज है काफी बड़ा, वैलेंस में उसके भी 7 हैं. जब आप फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं ना, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करते हैं, आसानी से एंटर नहीं होने देते. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसको रिपल्शन भी हो रही है, तो नेट अट्रैक्शन वैल्यू कम हो जाती है. लेकिन यही चेंज अगर क्लोरीन के साथ की जाए तो साइज इतना बड़ा होता है कि वहां पर जो रिपल्शन है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहती. अब एक आखिरी बात इसमें आप सुने. सेकंड electron affinity is positive and so on.
यानी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वो सारी पॉजिटिव हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव यानी एक्सोथर्मिक है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक है। इसकी क्या वजह है, पहले हम एक एग्जांपल देखें। ऑक्सीजन -1, तो ये -141 किलो जूल पर मोल है, और ऑक्सीजन में जब एक ऐड हो चुका यूनी नेगेटिव, उसमें एक और ऐड करें, वो डाई नेगेटिव गैस बन जाएगा। अब ये वैल्यू आपको मिलेगी 780 किलो जूल पर मोल, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। इसकी वजह क्या है, A9 कैसे बनेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब A9 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बल्कि इसको मैं एक हिंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। अब यहां पे लिखें एटम, एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो A नेगेटिव, यानी वो क्या बन जाएगा, A9। A9 नेगेटिव चार्ज on A9, incoming electron is repelled by negative charge, so external energy needed to add electron against repulsion so value is positive delta H, मतलब एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। स्टूडेंट्स फिर सुन लें, जब एक न्यूट्रल एटम था लाइक दिस, एक न्यूट्रल एटम है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, यूनी नेगेटिव आता है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए किया है कि हर तरफ उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नेगेटिव हो गया है। जब आप उसमें एक और इलेक्ट्रॉन को लाने की कोशिश करते हैं, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, तो फिर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो उसको रिपेल करेगा तो उसको अगेंस्ट द रिपल्शन ऐड करना होगा, सो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये आपके पास दो टॉपिक पूरे हो गए। मैं अब यहां पर कुछ ट्रिक एमसीक्यूज हैं उनको लिखना चाहता हूं, वो आप देखें। मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी ये किनकी है, अल्फा, लिथियम की, बीटा, बेरिलियम की, चार्ली, बोरॉन की और डेल्टा कार्बन की। फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन वो है बेरिलियम, बीटा, बोरॉन, चार्ली, नाइट्रोजन एंड डेल्टा ऑक्सीजन। फिर मेरा क्वेश्चन है मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी, वो किसकी है, बेरिलियम, बीटा, बोरॉन, चार्ली, कार्बन एंड डेल्टा नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स, ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जरा इन पे देखें। मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, लेफ्ट टू राइट, ये मैं पहले लिख दूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नियॉन। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ती है, मैक्सिमम इज कार्बन। फिर मैक्सिमम किसकी होगी, स्टूडेंट्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसमें शामिल हैं, ग्रुप 5A और 6A में एबनॉर्मेलिटी है। ट्रेंड कहता है कि ऑक्सीजन ज्यादा हो, लेकिन टेक्निकली नाइट्रोजन ज्यादा है, तो ऑप्शन ग्रुप 5A इज ग्रेटर देन ग्रुप 6A, ये पीछे मेंशन कर दिया है। अब मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, स्टूडेंट अब आप बेरिलियम से स्टार्ट हो रहे हैं और नाइट्रोजन तक जा रहे हैं, और हमने पढ़ा है कि 3A इज लेस देन ग्रुप नंबर 2A, यानी 2A इज ग्रेटर देन ग्रुप 3A। तो स्टूडेंट 3A इसमें कौन है, बोरॉन है। मिनिमम वैल्यू किसकी होगी, बोरॉन की। तो इस तरह के ट्रिक क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बता दूं आपको,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम किसकी होगी, अल्फा, बेरिलियम बीटा, बोरॉन चार्ली, कार्बन एंड डेल्टा नाइट्रोजन। लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, नाइट्रोजन ज्यादा है। फिर ऑप्शन है लिथियम बीटा, बेरिलियम चार्ली, बोरॉन एंड डेल्टा कार्बन। मैक्सिमम किसकी होगी, डेफिनेटली कार्बन की होगी। लेकिन अगर हम इसका ऑर्डर बनाएं तो मैक्सिमम कार्बन होगी, उसके बाद कौन आएगी, बेरिलियम, मिनिमम, यस ठीक है, उसके बाद आएगी, चले मैं इस पे क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, मैक्सिमम ये है, अब मैं मिनिमम की ऑप्शंस लिखता हूं। मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑप्शंस यही हैं, लिथियम, बेरिलियम चार्ली, बोरॉन, डेल्टा कार्बन। तो स्टूडेंट्स ग्रुप 1A इज ग्रेटर देन ग्रुप 2A, तो फिर मिनिमम वैल्यू किसकी होगी, बेरिलियम की। 1A ग्रेटर देन ग्रुप नंबर 2A, ये एक अबनॉर्मैलिटी थी स्टूडेंट्स। फिर मिनिमम वैल्यू ये मैंने वैसे आपको लिख के बता दी है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। तो आपको एक्सेप्शन बता दिया किसकी है, ऑक्सीजन की है। फिर आपको एक्सेप्शन हैलोजेंस में भी बता दी है कि मिनिमम वैल्यू हैलोजेंस में किसकी है, मिनिमम वैल्यू अल्फा फ्लोरीन, बीटा क्लोरीन, चार्ली ब्रोमीन और डेल्टा आयोडीन। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें आयोडीन मिनिमम है, लेकिन मैं आपको एक ऑर्डर बना के इसका बता देता हूं। सबसे ज्यादा क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर फ्लोरीन है और फिर आयोडीन है। क्लोरीन -349 है, ब्रोमीन -325 है, फ्लोरीन -322 है और यही करेक्ट वैल्यू है, और आयोडीन ये 295 है स्टूडेंट्स। फिर फ्लोरीन क्लोरीन से कम है, ये बात तो है ही है, लेकिन आप ये भी देखें कि आयोडीन इज मिनिमम, फ्लोरीन और क्लोरीन में एक एक्सेप्शन है। और नोबल गैसेस आपको बताया कि उनकी वैल्यू वैसे ही मिनिमम होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते। तो आपको इस तरह के एमसीक्यूज ज्यादा और कम, इनके जो ट्रिकी एमसीक्यूज हैं उनका पता होना चाहिए। मैं इस लेक्चर के एंड पे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस भी शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो आप इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा करें। आई होप सो कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी इस लेक्चर के लिंक को शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।